गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। आप लोग का अपने चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसके कर देखेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक के लेखक के कौन है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? पी बोर्दियो, यूबेक, पी बोर्दियो, यूबेक, जे बोर्ड्रीलॉर्ड या ए गिडेंस? तो इसके ए गिडेंस है। और ए गिडेंस की देखेंगे पुस्तक है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, इनकी पुस्तक थी। द सीक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी हो जाएगी। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी है, द यहाँ रह जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी हो जाएगी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। और नेशन स्टेट एंड वायलेंस, नेशन स्टेट एंड वायलेशन। तो ए गिडेंस जो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक के लेखक हैं। इनके और पुस्तकों के नाम देखिए, प्रमुख पुस्तक हैं जो इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी और द नेशन एंड वायलेंस, द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, तीन ही पुस्तक हुई। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक, ये चार पुस्तकों के नाम हो गए। और इन्होंने संरचनाकरण दिया, वैश्वीकरण और दूरीकरण, वैश्वीकरण, दूरीकरण और संरचनाकरण दिया। वैश्वीकरण में इन्होंने समय और स्थान दो बताए हैं। तो पी बोर्दियो ने सांस्कृतिक संरचनावाद दिया है। पी बोर्दियो ने क्या किया? सांस्कृतिक संरचनावाद दिया, सांस्कृतिक संरचनावाद किया। यूबेक ने रिस्क सोसाइटी, यूबेक की क्या है? रिस्क सोसाइटी, एक पुस्तक है रिस्क सोसाइटी हो गई यूबेक की। और जे बोर्ड्रीलॉर्ड की हो गई मॉस मीडिया, जे डेब्रीब्लॉस की हो गई मॉस मीडिया, इनकी पुस्तक का नाम है मॉस मीडिया। तो जे बोर्ड्रीलॉर्ड ने दिया मॉस मीडिया पुस्तक नाम, यूबेक का रिस्क सोसाइटी और पी बोर्दियो का संस्कृत संरचनावाद का नियम सिद्धांत दिए हैं। और गिडेंस का एक न्यू रूल्स ऑफ द सोशल मेथड, द न्यू रूल्स एंड द सोशल मेथड, इस तरह की कई पुस्तकें हैं इनकी इंपॉर्टेंस गिडेंस की। देख लीजिए, ये गिडेंस की द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मॉडर्निटी, वैश्वीकरण में समय स्थान दिया है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी है, नेशन एंड स्टेट एंड वायलेंस, पुस्तक के नाम हो गए। वैश्वीकरण दिया, उसमें समय स्थान होता है। दूरीकरण में स्थान होता है, हाँ, दूरीकरण और संरचनाकरण दिए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉलकॉट पॉर्सन्स के अनुसार परिवार के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? टॉलकॉट पॉर्सन्स के अनुसार परिवार के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? प्राथमिक समाजीकरण, व्यक्तित्व स्थिरीकरण, सामंजस्यकरण, संपत्ति का एकत्रीकरण, संघर्ष तटस्थीकरण। टॉलकॉट पॉर्सन के अनुसार परिवार, तो ए प्राथमिक समाजीकरण और बी क्या है? व्यक्तित्व स्थिरीकरण है। सामान्य संपत्ति के एकत्रीकरण नहीं, तो ए केवल ए और बी होंगे, देख सकते हैं। बृहद स्तर पर परिवार और प्रकार विहीन, बृहद स्तर पर परिवार, प्रकार विहीन, औद्योगिक समाज भी दिए इन्होंने, औद्योगिक समाज और एकांतिक प्रसिद्धि परिवार। इन्होंने कहा कि परिवार और समाज के बीच स्कूल जो है पुल का काम करता है, पुल माना। इन्होंने परिवार और समाज के बीच स्कूल को पुल माना। ये कथन किसने कहा? टॉलकॉट पॉर्सन ने माना था। इसे भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो टॉलकॉट पॉर्सन को के लिए और भी है। बृहद स्तर पर परिवार और प्रकार विहीन, औद्योगिक समाज इसे दिए, एकांतिक नाभिक परिवार और परिवार और समाज के बीच स्कूल को पुल माना। प्रकार विहीन, औद्योगिक समाज, एकांतिक परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही विवाह, मतलब इनको मैच करना है, सूची से सूची को दिए गए हैं। लाइए, वही विवाह
बहिर्विवाह स्वयं के समूह से बाहर, बहिर मतलब बाहर, स्वयं के समूह से बाहर। विवाह क्या रहता है? अंतर्विवाह स्वयं के समूह के भीतर। अंतर्विवाह क्या हो जाएगा? स्वयं समूह के भीतर। और हाइपरगेमी, हाइपरगेमी अनुलोम विवाह। हाइपरगेमी मतलब अनुलोम विवाह, हाइपरगेमी। और हाइपोगेमी, हाइपोगोमी मतलब प्रतिलोम विवाह। हाइपोगेमी प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम हो जाएगा, हाइपरगेमी अनुलोम हो जाता है। अंतर्विवाह समूह स्वयं के समूह के भीतर किया जाता है, और वही विवाह जो होता है स्वयं के समूह के बाहर होता है। नाम से ये स्पष्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2, तो ये बी हो जाएगा। और देख सकते हैं हिंदू विवाह वैधता एक्ट जो आया था 1949 में, हिंदू विवाह वैधता एक्ट 1949 में आया था। हिंदू विवाह वैधता एक्ट 1949 में, और विशेष विवाह एक्ट जो है अधिनियम आया था 1954 में। विशेष विवाह एक्ट 1954 में था। और प्रतिलोम हाइपोगेमी कहा जाता है, अनुलोम को हाइपरगेमी कहा जाता है। और इसी तरह से एम कापाड़िया ने ही दिया था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वह कहलाती है। इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है क्या कहलाती? जनसंख्या, जनसंख्या कहलाती। जाति को इबेरियन, जाति को इबेरियन प्रायद्वीप में प्रयुक्त भाषा से एक शब्द से लिया गया है। इबेरियन प्रायद्वीप में प्रयुक्त भाषा से एक शब्द से लिया गया है। शब्द है कसाटा, कजाटा, कास्टा, कस्टेज। वह शब्द है कास्टा। कास्टा है भारत के संदर्भ में जो पुर्तगाली ने कास्टा, पुर्तगाली में भाषा में कास्टा कॉल का प्रयोग किया था। इसमें प्रजाति, विभेद, मत तीन थे, प्रजाति, विभेद और मत। इसमें ग्रेशिया ओरेंटो जनजाति का किया था, जो 1665 में किया था। ओरेंटो जनजाति का अध्ययन किया गया था। इसमें अंग्रेजी भाषा में कास्ट होता है, और लैटिन भाषा में से कॉस्टस कहते हैं, है ना, शुद्ध और प्योर। कॉस्टस लैटिन भाषा में से कॉस्टस कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में से कॉस्ट। पुर्तगाली में से पुर्तगाली में से ग्रेफिया कहते हैं। डी ओरेंटा जनजाति का 1665 में इसे अध्ययन किया गया था। इनमें से किसने प्रेषणात्मक या प्रेषणात्मक क्रिया के बारे में चर्चा की? प्रेषणात्मक क्रिया के बारे में किसने चर्चा की? पियरे वॉर्डियो या मैनुअल कैंसल्स, जुर्गेन हैबरमॉस, से कोई नहीं, तो ये देखते हैं जुर्गेन हैबरमॉस ने किया है। जुर्गेन हैबरमॉस के देख लिया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्शन, है ना, और आचलनात्मक या विवेचनात्मक या नो काम रेवाद। इनकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस से कुछ है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वैधिकरण का संकट, और द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म ऑफ द सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकरण। फिर देखिए इसका है सामाजिक क्रिया में क्या क्या है। सामाजिक क्रिया में है इनका प्रयोजनवादी, मानदंडीय और बड़े होने या एजिंग, वृद्धावस्था और ओल्ड एज और प्रौढ़ होने की प्रक्रिया का अध्ययन जाना जाता है। बड़े होने, एजिंग, वृद्धावस्था और ओल्ड एज और प्रौढ़ होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो जीरोंटोलॉजी जीनियोलॉजी से वंशावली का अध्ययन किया जाता है। वंशावली का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन अब देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा माता पिता और बच्चे के मध्य अथवा भाई और बहन के मध्य यौन संबंध होने से रोकता है? माता पिता बच्चे के अब भाई बहन के बीच मध्य यौन संबंध होने से रोकता है। तो सहभोजित्व के नियम, उत्तराधिकार के नियम। तो निकाड भी गमन निषेध, निषेध से होने से रोक। निकाड भी गमन निषेध जो होता है प्रथा यह है कि माता पिता और बच्चे के मध्य अथवा भाई बहन के मध्य यौन संबंध को होने से रोकता है। निकाड भी गमन निषेध। और उत्तराधिकार के नियम क्या होते हैं? ज्येष्ठाधिकार होता है, कनिष्ठाधिकार होता है। इसमें तो ज्येष्ठाधिकार का बुद्री ब्राह्मण में होता है, और कनिष्ठाधिकार जो होता है गारो और खासिया में होता है, नोकनाडोमा का खदुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिफ्ट, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस फॉर एक्सचेंज इन ऑर्किक सोसाइटीज पुस्तक के लेखक के नाम। द गिफ्ट, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस फॉर एक्सचेंज, आर्काइक सोसाइटी पुस्तक के लेखक के नाम कौन है? हार्वर्ड बेकर, उलरिच वेक, मार्सेल मॉस, अलेन टूरी। मार्सेल मॉस की है, इन्होंने मार्सेल मॉस ने और दिया है। इस द गिफ्ट ऑफ द डेथ जो होती है, द गिफ्ट ऑफ द डेथ करके, तो जे डे जिनकी है, जो भी खंडनवाद कर दिया है। एलेन टूरे का है द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है। 1973 में इन्होंने बताया था द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अलेन टूरे। और एक दिया था तकनीकी समाज, इन्होंने दिया है। फ्रांस में उत्तरी
औद्योगिकरण। आई नाम चिप्पी सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड बेकर ने दिया था नाम चिप्पी सिद्धांत। और लेवलिंग थियरी भी इन्हीं का है, मॉर्सेल मॉस। अन्य समाजकर्ताओं और संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभिष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम है। अभिष्ट और मान्यता प्राप्त परिणाम क्या है? प्रकट प्रकार्य है या प्रकार्य है? प्रकट प्रकार्य है, उपरोक्त सभी। प्रकट प्रकार्य है, इन्होंने मार्टिन ने दिया था प्रकट प्रकार्य, जो अन्य समाजकर्ताओं और संस्थाओं पर सामाजिक क्रिया के अभिष्ट मान्यता प्राप्त परिणाम है। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है कि वर्षन का पुस्तक का नाम। एक फोक्स्ड इंटरव्यू है। और अपराध में विचलन किसने दिया था? मार्टिन ने किया था, अपराध में विचलन। और फोक्स्ड इंटरव्यू नाम पुस्तक है। और एक सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है, मार्टिन की पुस्तक का नाम। और प्रकट और प्रकट प्रकार्य मार्टिन ने दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तक, यहीं तक देखिए कैसा लग रहा है, फिर आप मोटिवेट